बच्चों यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मैसेज वन में समझाया था, पिछले वीडियोस में, कि भाई अपना स्टॉक रखे कैसे आप लोन ले सकते हैं। तो वेजिटेबल सेलर के पास अपना कोई भी कैपिटल मान लीजिए नहीं है, बट इसने वेजिटेबल्स खरीदने के लिए पैसे का कहीं से जुगाड़मेंट करना है, तो कहां से करेगा? तो व्हाट ही कैन डू, अगर इसके पास ऑलरेडी वेजिटेबल्स हैं, अब बैंक बेसिकली वेजिटेबल वेंडर्स को लोन नहीं देता, पता नहीं ठेला लेके मेले में कब चले जाएं और पैसा लेके भाग जाए। बट अगर रजिस्टर्ड दुकानदार हो, प्रॉपर शॉप है, एड्रेस है, तो बैंक एक बार सोच सकता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे पूरा का पूरा अमाउंट आप कहां से ले सकते हैं? बैंक से। आपको अपने स्टॉक का रिपोर्ट बैंक को देना पड़ेगा। मैसेज वन जो हम पढ़ रहे थे, मैसेज वन में ये चीज मैंने आपको समझाई थी, अगर आपको याद आ रहा हो थोड़ा सा तो। जो आप अपने डेटर्स को गिरवी रखते थे, आप अपना स्टॉक भी गिरवी रख सकते हैं। तो कोई स्टॉक आपका बैंक उठा के नहीं ले जाएगा, रहेगा ये आप ही के पास। सिर्फ आपको टाइम टू टाइम बैंक को एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए 6 महीने बाद स्टॉक अचानक से कम हो जाता है, तो बैंक फिर रिकवरी के लिए कुछ काम करेगा और आपकी क्रेडिट लिमिट को क्या कर देगा? कम कर देगा, क्योंकि अब आपके पास उतना स्टॉक है ही नहीं। तो एक जमाना था आपकी दुकान पे 10 लाख का स्टॉक होता था, आज सिर्फ 6 लाख का है। तो पहले 10 लाख के हिसाब से लिमिट फिक्स हुई थी, अब 6 लाख के हिसाब से। सर मान लीजिए कल को 50 लाख हो जाए, तो फिर 50 लाख के हिसाब से फिक्स हो जाएगी। तो होल अमाउंट ऑफ बैंक लोन नीड नॉट टू बी ड्रॉन। आप जैसे जैसे बैंक से पैसा निकालते जाएंगे, वैसे वैसे इंटरेस्ट लगेगा। हाउस लोन में भी यही होता है। मान लीजिए आपने बैंक से 50 लाख का हाउस लोन लिया, अभी आपने 2 लाख रुपए आयरन बार वाले को, 1 लाख रुपए सीमेंट वाले को, 1 लाख रुपए ब्रिक वाले को चेक काट के दिया। तो हाउ मच मनी हैव यू विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर लोन? 4 लाख। तो इंटरेस्ट सिर्फ 4 लाख पे लगेगा, पूरे 50 लाख पे नहीं लगेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि जितने का लोन सैंक्शन हुआ उतने पे लगता है। तो सैंक्शन अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं लगता, विड्रॉल अमाउंट पे हमेशा इंटरेस्ट लगता है। बातें सुनाई पड़ गई? समझ में आ गई भाई? समझ में आ गई? रिसीवेबल्स यस सर। फाइनेंसिंग, डेटर्स वाला एग्जांपल दिया था। डेटर्स वाला एग्जांपल दिया था। तो बिजनेस में बिजनेसमैन उधार देता है, और कुछ समय के बाद डेटर्स जो हैं वो आपको पैसा दे देते हैं। करेक्ट चिल्ड्रन? और अग्रीमेंट के हिसाब से पैसा मिलता है। बट अगर आपके पास फर्दर गुड्स खरीदने के लिए पैसा नहीं है, रेंट पे करने के लिए, वेजेस पे करने के लिए पैसा नहीं है, तो ये जो पेमेंट्स आपको कुछ दिन के बाद मिलेंगी, आप इन डेटर्स को क्या बोलेंगे? रिसीवेबल। इन्हीं का आप बैंक से टाके बढ़वा दीजिए। बैंक इनको कहेगा कि भाई अब पैसा बिजनेसमैन को मत देना, अब पैसा हमको देना। तो जो पैसे डेटर्स आपको देते, अब वो पैसे डेटर्स किसको देंगे? बैंक को देंगे, क्योंकि बैंक आपको ऑलरेडी उनके बिहाफ पे, उनके बेसिस पे, उनके नाम पे लेंडिंग कर चुका है। तो स्टॉक गिरवी रख के लोन मिल सकता है, आपको डेटर्स गिरवी रख के लोन मिल सकता है। ठीक, चला जाए आगे। चलिए, फिक्स्ड एसेट को खरीदना है और उनकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था रिसेंटली अकाउंटिंग में, एंड द कॉन्सेप्ट इज व्हाट? व्हाट चिल्ड्रन? डेप्रीसिएशन। प्रॉफिट्स इंक्रीज हो गए, वेजिटेबल शॉप वाले ने डिसाइड किया कि चलो फर्नीचर खरीद लो, लोग आए आराम से बैठ के सब्जी खरीदें। सो भाई, अब उसको 200 रुपए अपने प्रॉफिट में से निकालना पड़ेगा फर्नीचर खरीदने के लिए। इज दैट क्लियर? बट उसको यह भी पता है कि मेरा जो फर्नीचर है वो जीवन भर तो चलेगा नहीं, लगभग 10 साल चलेगा। तो हर साल उसका फर्नीचर उसे कितने रुपए का एस्टिमेटेड डैमेज देकर जाएगा? 20 रुपए। तो आज वो फर्नीचर खरीदेगा और हर साल 20 20 20 20 20 20 रुपए 10 साल तक अलग से रखता जाएगा। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? डेप्रीसिएशन। समझ में आ गया? 10 साल बाद उसकी जेब में वापस बच्चों कितने पैसे का अरेंजमेंट नजर आएगा आपको? 200 का। और वो फिर से नया फर्नीचर खरीद सकता है। यस और नो? समझ में आ गया? तो अब समझ में आया अकाउंटिंग पढ़ने की इंपॉर्टेंस क्या है भाई। अकाउंटिंग पढ़िए तो फाइनेंस समझ में आता है। तो अकाउंटिंग इज अ बॉडी एंड फाइनेंस उसकी आत्मा है, समझ लीजिए। और फाइनेंस इज अ बॉडी, अकाउंटिंग उसकी आत्मा है। समझ में आ गया? लॉन्ग टर्म लोन, ये जो आपको यंत्र नजर आ रहा है स्क्रीन पे, ये क्या है बच्चों? रेफ्रिजरेटर। जिनको पूरी स्पेलिंग नहीं आती है वो फ्रिज लिख के काम चला सकते हैं। अब वेजिटेबल वेंडर का बिजनेस और ग्रो हो रहा है। जो सब्जी शाम को बच गई, दो तरीके हैं, या तो अगले दिन झूठ बोल के ताजी सब्जी के नाम पे उसको बेचा जाए, या गैया आंटी को शाम को उसको खिला दिया जाए। दोनों ही केसेस में नुकसान होगा। एक केस में प्रॉफिट जाएगा, दूसरे केस में गुडविल जाएगी। तो इनको सेफली रखने के लिए सोचा सब्जी वाले ने
कि मैं एक काम करता हूं, मैं खरीद लेता हूं व्हाट, फ्रीजर, और जो सब्जी बचेगी उसे कहां रख देंगे, फ्रीजर में, ताकि वो खराब ना हो। इज दैट क्लियर? यहां पे लिखा भी है, वेजिटेबल वेंडर लर्न्स दैट ही कैन अवेल अ लोन थ्रू व्हाट चिल्ड्रन, उद्यमी मित्र डॉट इन। और अब उसका लोन 10% पर एनम पे उसको मिल गया, और उसने क्या खरीद लिया, रेफ्रिजरेटर। तो जो सब्जी खराब हो जाती थी, नुकसान होता था, अब वो रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर देगा और अगले दिन उस सब्जी को बेच के प्रॉफिट कमाता रहेगा। तो इंटरेस्ट पे करने लायक पैसा उसके पास आएगा। तो पहले तो मैंने इसको सिर्फ किताबों में देखा था। अभी 2 साल पहले मैं अपने मोहल्ले की सब्जी मंडी में एक दिन गया, तो मैंने सब्जी वाले से कहा, भैया ये सब्जी है? कह रहा हाँ है। मैंने कहा नजर तो आ रही है। कह रहा 2 मिनट रुकिए, दुकान पे रखिए, लेके आ रहे हैं। मैंने कहा दुकान तो यही है। कह रहा नहीं, बगल में पक्की दुकान ली है। मैं भी चला गया उसके साथ पीछे पीछे, कि ऐसा तो नहीं किसी दूसरे ठेले वाले लाके चिपका रहा हो। तो देखा, उसने दरवाजा खोला अपनी दुकान का, शटर उठाया, अंदर डी फ्रीजर रखा था बड़ा सा, और डी फ्रीजर के अंदर सब्जी निकाल के मेरे को दे दिया। मैंने कहा वाह। तो हिंदुस्तान में सब्जी वाले भी थोड़े से अपग्रेड हो रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो जिनका पढ़ने लिखने में मन ना लगता हो, वो सब्जी भी बेच सकते हैं हाई फाई तरीके से। ओके, तो कोई खराब काम नहीं है, तो उसके प्रॉफिट्स भी बढ़ जाएंगे। तो बच्चों, टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है? एवरीबॉडी नोस टर्म लोन क्या होता है सर? वो लोन जो लॉन्ग पीरियड के लिए, 1-2 साल से ज्यादा के लिए दिया जाए, दैट इज नोन एज अ टर्म लोन। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये क्या है सर? ये एक बिजनेस समरी है कि वेजिटेबल वेंडर की टोटल सेल जो है, इट इज रुपीज 10 लाख। जो सामान बेचा, उसकी कॉस्ट थी 8 लाख। तो भाई उसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 2 लाख। पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज हो रहा है आपका। 36,000 रुपए उसने पे कर दिया रेंट, और 18,000 रुपए पे कर दिया वेजेस। उधारी उसकी 2,000 की थी, और अब 2,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है, मान लीजिए ईयर के हर दिन में। तो उसने उस पर 200 रुपए का इंटरेस्ट भी दे दिया। 6,000 रुपए का उसने लोन भी वापस कर दिया। और अब 20,000 में से 6,000 जब लोन वापस कर दिया, तो कितना लोन का अमाउंट बचा बच्चों? 14,000। 2,000 रुपए इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है उससे, और साल भर में उसने 2,200 रुपए इंटरेस्ट पे कर दिया। कैसे सर? 2,000 रुपए फ्रीजर पे, और 20 रुपए फर्नीचर का डेप्रीसिएशन। इज दैट क्लियर? तो 2,020 रुपए डेप्रीसिएशन, और ये क्या कहते हैं, ये क्या है भाई? अच्छा सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक, चलन, सॉरी सॉरी सॉरी, वापस चल रहे हैं। 2,200 रुपए इंटरेस्ट अलग था, ये डेप्रीसिएशन है 2,020 रुपए का। 2,000 का डेप्रीसिएशन फ्रीजर पे, और 20 रुपए का डेप्रीसिएशन फर्नीचर पे। गॉट इट क्लियर? एंड अब फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कितनी हो गई उसकी? 18,180 रुपए। चलें आगे, चलें आगे। समझ में आ रहा है 18,180 कैसे हुआ? 20,000 रुपए में से माइनस किया 2,000, तो बच गया 18,000, और 200 में माइनस किया 20 रुपए, तो बच गया 180। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 18,180 आएगा। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने आपको बनवाया था, वर्टिकल स्टेटमेंट, अगर आपको याद हो तो। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड एज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, दिस इज कॉल्ड एज नॉन कैश आइटम, एंड दिस इज योर नेट प्रॉफिट, और यू कैन कॉल इट एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये वर्टिकल बैलेंस शीट होती है। ऊपर आपकी असेट्स हैं, दिस इज योर करंट असेट, एंड दिस इज योर नॉन करंट असेट। ये है आपकी करंट लाइबिलिटी, दिस इज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, एंड दिस इज कॉल्ड एज ओनर्स फंड्स। क्या बोलते हैं भाई इसको? ओनर्स फंड्स। समझ में आ गई कहानी? समझ में आ गई कहानी भाई? चलिए इसको अपडेट कर लीजिए। यस सर। आज की सेवाएं इसी के साथ होती हैं समाप्त।